बहुत पहले जब जमीन पर इंसान नहीं आए थे, अल्लाह ताला ने एक और मखलूक पैदा की थी, जिन्नात। वे आग से बने थे और शुरू में नेक व आज्ञाकारी थे, मगर वक्त गुजरते ही उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाना शुरू कर दिया। खून खराबा, झगड़े, गुनाह, हर तरफ अराजकता थी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ इस फसाद को खत्म कर दो। फरिश्ते जमीन पर उतरे और अल्लाह के आदेश से सभी जिन्नातों को हलाक कर दिया, मगर एक कोने में एक मासूम जिन्न का बच्चा छिपा हुआ था। वो अकेला बच गया। डरा सहमा, ठंड से कांपता हुआ वो जोर जोर से रोने लगा। फरिश्तों ने उसकी रोने की आवाज़ सुनी। वे एक दूसरे की तरफ देखकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, ए हमारे मौला, जमीन पर एक जिन का छोटा बच्चा रो रहा है, वो अकेला बचा है, आपका क्या हुक्म है? उसे उठा लाओ और मुझे सौंप दो, मैं खुद इसे तालीम दूंगा। फरिश्ते उस बच्चे को उठाकर आसमानों पर ले आए। उसका नाम इब्लीस था। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उसे इल्म, हिकमत और इबादत सिखानी शुरू की। इब्लीस बहुत तेज दिमाग वाला था। देखते ही देखते वो इल्म में फरिश्तों से भी आगे निकल गया। फरिश्ते हैरान रह गए। वे फिर अल्लाह के पास गए और बोले, ए हमारे रब, ये बच्चा तो हमसे भी ज्यादा आलिम हो गया है। अल्लाह ताला, अगर ऐसा है तो अब तुम सब इससे इल्म हासिल करो। इस हुक्म के बाद इब्लीस फरिश्तों का उस्ताद बन गया। उसके लिए एक खूबसूरत झूला बनाया गया। वो उस झूले पर लेटकर या बैठकर फरिश्तों को दर्स देता। अब वो मुअल्लिमुल मलाकूत यानी फरिश्तों का गुरु कहलाने लगा। मगर इतनी ऊंची मर्तबा और इल्म पाकर इब्लीस का दिल शुक्रगुजारी से नहीं बल्कि घमंड से भर गया। वो सोचने लगा कि वो सबसे अफजल है। इसी दौरान अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अब जमीन पर अपना खलीफा बनाएंगे। अल्लाह ने मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्हें रूह फूकी और पूरा हुस्न व कमाल अता किया। फिर अल्लाह ताला ने सभी फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते फौरन झुक गए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस खड़ा का खड़ा रहा। उसने सजदा नहीं किया। ए इब्लीस, जब मैंने हुक्म दिया तो तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? मैं इससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से, मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। तो निकल जा मेरी बारगाह से, तू मरदूद है, क़यामत तक तेरे ऊपर लानत है। ऐ मेरे रब, मुझे क़यामत तक मोहलत दे दो। अल्लाह ताला, तुझे मोहलत दी जाती है। इब्लीस, बदले की आग में जलते हुए आदम और उसकी औलाद को राह रास्त से भटकाऊंगा। सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से मैं उन्हें गुमराह करूंगा। इस तरह घमंड की वजह से इब्लीस शैतान बन गया और हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। ये कहानी हमें सबक देती है कि इल्म, मर्तबा और काबिलियत कितनी भी हो, अगर दिल में तकब्बुर आ जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अल्लाह हमें घमंड से बचाए और हमेशा शुक्रगुजार बनाए रखे। आमीन।